आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में एक शख्स एक बहुत ही अनोखी खोज करता है और उसे वहाँ जमे हुए बंदरों का एक झुंड मिलता है, पर वो सारे बंदर हैरत अंगेज तरीके से जिंदा थे। तो कहानी की शुरुआत में हमें आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में एक रिसर्च फैसिलिटी को दिखाया जाता है और उस फैसिलिटी में साइंटिस्ट एक बहुत ही डेंजरस वायरस पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। पर तभी उस फैसिलिटी में एक गड़बड़ हो जाती है और वहाँ मौजूद सारे लोग उस वायरस से इन्फेक्ट होकर मारे जाते हैं। और अब हमें हजारों किलोमीटर दूर शहर में चल रहे एक मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर एलन और डॉक्टर सैरा दोनों मिलकर एक प्रेजेंटेशन को दे रहे होते हैं। पर तभी डॉक्टर एलन को उस फैसिलिटी में हुए हादसे के बारे में पता चलता है, क्योंकि उस फैसिलिटी में उसका छोटा भाई पीटर भी था। और अब मेजर सार्जिया वहाँ मौजूद 5 लोगों की टीम को तैयार करता है, जिसमें सैरा, एलन, मेजर सार्जिया, जूलिया और डॉक्टर डोरिन थे। और वे सारे लोग एक हेलीकॉप्टर के जरिए उस फैसिलिटी में पहुँचते हैं और उस फैसिलिटी में पहले से मौजूद साइंटिस्ट डॉक्टर हिरोशी अपने बेटे डेनियल के साथ उनको वहाँ के हालात के बारे में बताते हैं। वो आगे कहता है कि वहाँ मौजूद सारे 147 वर्कर्स वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं और हिरोशी को लगता है कि इन्फेक्शन हवा से फैल रहा है और हेलीकॉप्टर भी वहाँ उन्हें अकेला छोड़कर जा चुका था। और अब उन लोगों को डोर्स का एक्सेस दिया जाता है और डॉक्टर एलन अपने भाई पीटर को एग्जामिन करते हैं, जो कि उसी फैसिलिटी में एक साइंटिस्ट था और वो भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था। और डॉक्टर एलन पीटर के शरीर से सैंपल लेता है, पर उसके शरीर में खून के बदले उसे एक काले रंग का पदार्थ मिलता है और तभी पीटर एलन पर अटैक कर देता है। पर डॉक्टर सैरा उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है और अब डॉक्टर डोरिन इन्फेक्शन के सोर्स को ढूंढने लगती है। पर डेनियल कहता है कि यहाँ किसी भी तरह के जानवर का इस्तेमाल नहीं होता। पर डोरिन को छानबीन करने पर वहाँ एक जानवर के बाल मिलते हैं और अब साइंटिस्ट पीटर के मरे हुए साथियों को एग्जामिन करते हैं, पर वे लोग एक तरह के काली लिक्विड में म्यूटेट हो चुके थे और इस घटना का उनके पास कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता। और अब वे लोग पीटर की लास्ट वीडियो फुटेज को चेक करते हैं, पर उस वीडियो फुटेज में भी पीटर सिर्फ वहाँ से भागने का मैसेज दे रहा था। और तभी उन्हें चेम्बर से एक आवाज आती है और वे लोग पाते हैं कि पीटर वेंटिलेशन चेम्बर की मदद से आजाद हो चुका है। और वे साइंटिस्ट बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि एक इन्फेक्टेड पर्सन एक खतरनाक वायरस को लेकर बाहर घूम रहा था। उधर दूसरी तरफ डोरिन को बहुत सारे पिंजरे मिलते हैं, पर वो खाली थे सिवाय एक के। और उसमें से एक बंदर बाहर निकलता है और डोरिन पर हमला कर देता है, पर वहाँ मेजर वक्त रहते उसे बचा लेता है। और अब जूलिया को लैब में उस वायरस सेल्स के बारे में पता चलता है और वो पाती है कि वो वायरस सेल्स को अंदर से म्यूटेट कर रही थी। उधर दूसरी तरफ मेजर बिना बाकी टीम मेंबर को बताए वहाँ के डेटा को अपने मिलिट्री बेस भेजने लगता है और तभी उसे बहुत सारे बंदर नजर आते हैं, जो कि उन पिंजरों से भागने की कोशिश में थे, पर इतनी ठंड में वो ऐसा नहीं कर पाए। और अब मेजर वापस आता है और हिरोशी को कहता है कि उसने सारे डेटा को अपने हेड ऑफिस भेज दिया है और हमें पता चलता है कि वे दोनों एक अलग ही मिशन को अंजाम दे रहे थे। उधर पीटर फैसिलिटी के दूसरे रूम में घुसता है और वहाँ मौजूद बहुत सारे लोकल साइंटिस्ट को इन्फेक्ट कर देता है और अब वो साइंटिस्ट भी क्वारंटाइन में रहने के लिए मजबूर थे। और अब अगली सुबह डोरिन सैंपल्स को चेक कर रही थी, पर तभी वहाँ एक इन्फेक्टेड लेडी आती है। वो डोरिन पर अटैक तो नहीं करती, पर उसे बहुत सारे हेलुसिनेशंस आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा इन्फेक्टेड पर्सन उस फैसिलिटी से भागने की कोशिश कर रहा था, पर मेजर उसे पकड़ लेता है और क्वारंटीन में डाल देता है। और अब वहाँ मौजूद कुछ लोकल नॉन इन्फेक्टेड साइंटिस्ट इस फैसिलिटी से बाहर निकालने को कहते हैं, पर उन लोगों को यहाँ से बाहर जाने का ऑप्शंस दिया ही नहीं गया था, क्योंकि अगर ये वायरस बाहर की दुनिया में फैल गया तो पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। और अब सैरा उन इन्फेक्टेड पर्सन के लिए मॉर्फिन लेने के लिए जाती है, क्योंकि वे लोग बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस कर रहे थे। और तभी पीटर भी वहाँ आ जाता है और वो भी मॉर्फिन की तलाश में था, क्योंकि उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। पर पीटर सैरा पर अटैक नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उधर जूलिया को लैब में पीटर के आखिरी शोध के बारे में पता चलता है और वो देखती है कि पीटर एक अनजान वायरस नाविक ए और नाविक बी पर काम कर रहा था। और अब जूलिया एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करने का फैसला करती है, ताकि वो जान सके कि ये वायरस के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। और वे सबसे पहले नाविक ए को एक चूहे पर टेस्ट करते हैं और वो चूहा मर जाता है और इसका मतलब था कि नाविक ए एक डेडली वायरस है। और अब नाविक बी की बारी थी और उसके केस में चूहा मरता नहीं है, पर वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है, जो कि दूसरों को भी इन्फेक्ट कर रहा था। और ये जानकर एलन हिरोशी को कहता है कि वो जानना चाहता है कि उसका भाई पीटर इतने खतरनाक वायरस पर क्यों काम कर रहा था,
पर हिरोशी कहता है कि इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम। और अब उसी शाम हिरोशी जूलिया के फोटोज को बड़े ही गौर से देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि असलियत में हिरोशी की आंखें नॉर्मल इंसान से बहुत ही चमकदार हैं। और उधर पीटर जूलिया को पकड़ लेता है और उसे भी उस ब्लैक लिक्विड से इन्फेक्ट कर देता है और जूलिया वहीं बेहोश हो जाती है। और अगली सुबह एलन उसे जगाता है, पर जूलिया डर के कारण एलन को फिलहाल कुछ भी नहीं बताती। और थोड़ी देर बाद पीटर एलन के पास जाता है और उससे मदद की गुहार लगाकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब एलन पीटर को आईसीयू में लेके आता है, पर इस बार वो उसे एक हाईली सिक्योर एरिया में लेके आता है ताकि इस बार वो फिर से भाग न जाए। और उधर दूसरी तरफ जूलिया को डरावने सपने भी आने लगते हैं और वो खुद को उस वायरस से इन्फेक्टेड देखती है और उसका शरीर धीरे धीरे म्यूटेट भी होने लगा था। उधर दूसरी तरफ डोरिन उस मंकी पर अपना रिसर्च जारी रखती है जिसने पॉसिबली पीटर को इन्फेक्ट किया होगा, पर लैब के अंदर वो उस बंदर को गायब देखती है। और इतने में ही मेजर यहाँ कहता है कि उसे पता है कि रिसर्च के लिए और बंदर कहाँ मिलेंगे और वो उसे उसी बर्फीले इलाके में लेके जाता है। और थोड़ी देर के लिए डोरिन को मेजर पर शक होता है क्योंकि ये जगह फैसिलिटी से थोड़ी दूर थी। और अब डोरिन फिर से अपने रिसर्च को जारी रखती है और पाती है कि ग्रोथ हार्मोन को इन्फेक्टेड सेल्स से मिलाते ही ये वायरस बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगता है। और अब मेजर डोरिन को इस बात को यहीं दबाने को कहता है। उधर हिरोशी एलन को इस डेडली वायरस के बारे में बताता है और साथ ही साथ इसके एक एंटीडोट सेड्रन के बारे में भी बताता है। और सेड्रन एक बहुत ही ताकतवर एंटीडोट है जो कि सारे बीमारियों का एक ही इलाज है, पर टेस्टिंग के दौरान इसके परिणाम बहुत ही घातक निकलने लगे और 75% वॉलंटियर्स वायरस से रिकवरी के बाद बहुत ही बुरी मौत मारे गए। और अब एलन और जूलिया दोनों मिलकर वहाँ मौजूद सारे लोगों को टेस्ट करने का फैसला करते हैं और इन्फेक्टेड लोगों को लोअर लेवल में जाना था, पर टेस्टिंग के दौरान एक साइंटिस्ट बहुत ही आक्रामक हो जाता है और वो वहाँ मौजूद गार्ड पर हमला कर देता है और वो इन्फेक्टेड पर्सन जूलिया पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर तभी एलन उस इन्फेक्टेड पर्सन को मार देता है। पर इन सब का कोई भी मतलब नहीं निकलता क्योंकि जूलिया पहले से ही इन्फेक्ट हो चुकी थी। और अब जूलिया अपने ब्लड को भी चेक करती है, पर हैरत अंगेज तरीके से उसका टेस्ट नेगेटिव निकलता है और जूलिया सोच में पड़ जाती है और वो एक बार फिर से अपने ब्लड को टेस्ट करती है, पर एक बार फिर उसका रिपोर्ट नेगेटिव निकलता है। और अब जूलिया फौरन ही समझ जाती है कि उन लोगों का ब्लड टेस्ट करने का पैरामीटर सही नहीं है और नॉन इन्फेक्टेड लोग भी लोअर चैम्बर में उसके साथ नीचे जाने वाले हैं। और अब जूलिया ऊपर बेस में फोन करने की कोशिश करती है, पर तभी मेजर सारे कम्युनिकेशन को बंद करके सैटेलाइट को बॉम्ब से उड़ा देता है और मेजर चाहता ही नहीं था कि यहाँ से कोई भी जानकारी बाहरी दुनिया तक पहुँचे। उधर एलन सेड्रन एंटीडोट को लेकर पीटर को ठीक करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में ही वो एंटीडोट असर दिखाने लगती है और पीटर थोड़ा अच्छा महसूस करने लगता है। और थोड़ी देर बाद एलन उससे अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है, पर पीटर उसे कुछ खास जानकारी नहीं दे पाता और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। उधर दूसरी तरफ कुछ नॉन इन्फेक्टेड साइंटिस्ट इस फैसिलिटी के माहौल से डरकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और एयर वेंटिलेशन सिस्टम को बंद कर देते हैं, पर हिरोशी वहाँ आता है और निगोशिएशन करने के बदले वो उन सारे लोगों को मार डालता है। और अब वो जूलिया के तलाश में लोअर लेवल में जाता है, पर रास्ते में ही उसे एक बहुत ही आक्रामक इन्फेक्टेड पर्सन मिलता है। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि वो इन्फेक्टेड पर्सन हिरोशी पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता। उधर डोरिन और मेजर फाइनली ये ढूंढ ही लेते हैं कि ये वायरस इंसानों के जीन में अटैक करता है और इंसानों को अंदर से म्यूटेट कर देता है। और इस जानकारी के कंफर्म होते ही मेजर डोरिन को एक जहर वाली इंजेक्शन दे देता है और उसे एक हादसा दिखाने के लिए सेल्फ भी उसके ऊपर गिरा देता है। और अब मेजर बाहर ठंड में मौजूद सारे बंदरों को भी आग लगाकर मार देता है। और अब मेजर डोरिन के डेटा के साथ इवैक्यूएशन के लिए हायर अथॉरिटी को मैसेज करता है, पर बदले में उसे पहले डॉक्टर हैविट को ढूंढने के लिए कहा जाता है। उधर हिरोशी जानबूझकर खुद को जख्मी कर लेता है और जूलिया के पास हेल्प के लिए पहुंचता है, पर वहां पहले से मौजूद कुछ इन्फेक्टेड पर्सन उन पर हमला कर देते हैं और वे लोग वहां से भागकर एक दूसरे रूम में छुपते हैं। उधर एलन डेनियल को डोरिन की मौत का जिम्मेदार मानता है, पर डेनियल ने सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में देखा था और डेनियल को मेजर पर शक था और वे दोनों शक के बिना पर मेजर के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन लोगों को मेजर के धोखे के बारे में पता चलता है और उन लोगों को ये भी पता चलता है कि मेजर किसी डॉक्टर हैविट को ढूंढ रहा है। और डॉक्टर हैविट का नाम सुनते ही डेनियल फौरन ही बर्फीले इलाके में जाता है और वहाँ से डॉक्टर हैविट के ऊपरी बॉडी को बर्फ में ढके कंटेनर से बाहर निकालता है, पर तभी वहाँ मेजर भी आ जाता है और डेनियल को जख्मी करके डॉक्टर हैविट के कंटेनर को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, पर तभी डेनियल वापस से हमला करता है और जख्मी मेजर को बर्फ में मरने के लिए छोड़कर कंटेनर लेकर फैसिलिटी में चला जाता है।
पर अब उसी रात कोई अनजान शख्स पीटर के जमे हुए शरीर को घसीटकर कहीं लेके चला जाता है। उधर जूलिया अब धीरे धीरे उस वायरस से इन्फेक्ट होने लगी थी और उसे और भी ज्यादा हेलुसिनेशंस आने लगे थे और अब वो एक बच्ची को भी देखती है और फिर थोड़ी देर बाद उसे पीटर भी नजर आता है और जूलिया भी आक्रामक होने लगी थी। पर तभी हिरोशी उसे शांत करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाता है और एक सीक्रेट डोर से वो लोअर लेवल से निकल जाता है। उधर अगली सुबह मेजर को होश आता है और वो खुद को अनाना नाम की एक लेडी के घर बंधा हुआ पाता है और अनाना मेजर से फैसिलिटी के अंदर की सारी जानकारी बताने को कहती है। उधर एलन के प्रेशर में आकर हिरोशी अब सब कुछ सच बताने लगता है और कहता है कि नाविक वायरस कोई वायरस नहीं है बल्कि वो खुद एक क्योर है जो कि कैंसर को भी ठीक कर सकता था, पर वो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। और ये जानकारी पाकर एलन बहुत ही शॉक था और थोड़ी देर बाद डेनियल हिरोशी को कहता है कि उसने मेजर से छुटकारा पा लिया है। पर हिरोशी डेनियल पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर मेजर ने अपने कमांड को मैसेज नहीं भेजा तो वे लोग यहाँ पर आ जाएंगे और उन लोगों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उधर एलन डोरिन के एक्सपेरिमेंट को फिर से करता है और रिजल्ट को देखकर वो बहुत ही दंग रह जाता है, पर वो फौरन ही उस सैंपल को फ्रीज करता है और ऐसा करने पर उसे गलती से ही ये पता चल जाता है कि वायरस ठंडे वातावरण में सरवाइव नहीं कर सकता और वो पीटर को क्रायोजेनिक चेम्बर में ठंडे होने के लिए डाल देता है। उधर जूलिया के हेलुसिनेशन अब बहुत ही बढ़ चुके थे और जूलिया अपने सारे क्रू मेंबर को हिरोशी के साथ देखती है, वो भी उस घर में जहाँ वो बचपन से पली बड़ी थी। और ये सब कुछ जूलिया को और भी कंफ्यूज कर रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अब एक बार फिर जूलिया बेहोश हो जाती है और अगली सुबह जब उसे होश आता है तो उसकी आंखें भी चमकदार हो चुकी थी, बिल्कुल हिरोशी की तरह। और इसी के साथ इस कहानी का ये पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।